दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। 31 दिसंबर 2022 आप सभी के लिए लास्ट डेट थी फॉर रिटर्न फाइलिंग के लिए। इसके बाद यहां पर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आपके पास एक और अभी भी चांस है जहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। सरकार द्वारा यहां पर बजट 2022 के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 139(8)A, जो बात करता है अपडेटेड रिटर्न। दोस्तों यहां पर आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी मार्च के बाद आपके पास 2 साल का समय दिया गया है, आप कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर अभी भी आपके पास मौका है कि यहां पर अगर 31 दिसंबर जाने के बावजूद भी यहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की यहां पर फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न के बारे में, जहां पर आप अपडेटेड रिटर्न यहां पर भर सकते हैं। यानी अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है और आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई नोटिस आए, दिसंबर के बाद यहां पर टाइम पीरियड जा चुका है, तो यहां पर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी नोटिस ना आए, नोटिस से बचने के लिए और अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। कुछ कंडीशन यहां पर आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है अपडेटेड रिटर्न, कौन कौन लोग यहां पर अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं और कौन लोग यहां पर नहीं भर सकते। इसी के साथ क्या यहां पर टाइम लिमिट दी गई है, कितने समय के अंदर यहां पर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं अपडेटेड रिटर्न। तो दोस्तों सेक्शन 139(8)A जो यहां पर लाया गया था बजट 2022 के अंदर, जो था अपडेटेड रिटर्न, यानी यहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद भी। दोस्तों यहां पर यह सेक्शन जो है लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। तो यहां पर कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो या फर्म हो, यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है उसकी इनकम के रिलेटेड, या फिर किसी और की इनकम है जिसमें वो एसेसेबल है तो भी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो यहां पर लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 से यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं क्या है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों यहां पर नॉर्मली इनकम टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है, सबसे पहले यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसके लिए असेसमेंट ईयर 22-23 यहां पर होगा, यानी पूरे साल में आप जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो इनकम कमाएंगे वो यहां पर आपको रिटर्न फाइल कब करनी होगी, असेसमेंट ईयर में करनी होगी, जिसके लिए ड्यू डेट दी गई है। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 दी गई है। अगर आप ऑडिटेड केस में तो 31 अक्टूबर 2022 दी गई है, और इंटरनेशनल स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन रिलेटेड अगर आप रिटर्न भर रहे हैं तो उस केस में 31 नवंबर 2022 दी गई है। दोस्तों ये तो नॉर्मल ड्यू डेट दी गई है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। बट अगर यहां पर ये ड्यू डेट में भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसके बाद यहां पर आप जो है रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, यहां पर जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी होगी, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले। उसे हम कहेंगे यहां पर बिलेटेड रिटर्न। तो आपने अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करी, जो ड्यू डेट हमने आपको बताई जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, तो यहां पर आपको 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं लेट फीस देकर। 234F के अंदर 1000 और 5000 की लेट फीस यहां पर पे करके यहां पर आप जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपको रिवाइज रिटर्न भी करनी है तो भी उसकी डेट 31 दिसंबर ही रखी गई है। तो यहां पर बहुत ही कम समय यहां पर मिलता है सभी टैक्स पेयर को ड्यू डेट के बाद। जो यहां पर जुलाई वाले हैं उनको यहां पर सिर्फ 6 महीने का ही टाइम पीरियड मिलता है, जो अक्टूबर में उन्हें सिर्फ 2 महीने का ही टाइम पीरियड मिलता है, और जो यहां पर नवंबर में सिर्फ उन्हें 1 महीने का ही टाइम पीरियड मिलता है। तो सरकार ने एक नया सेक्शन यहां पर अलाउड किया है जहां पर अगर आप बिलेटेड रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं 31 दिसंबर के बाद भी यहां पर जो है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों तो यहां पर 31 मार्च
2023 के बाद यानी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद आप 2 साल तक यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी 31/3/2025 तक यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। यहां पर अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है तो कुछ कंडीशन यहां पर कंप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी यहां पर जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन यहां पर है कि यहां पर मार्च खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर अगर आप फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न तो यहां पर आपको एडिशनल 25% का इनकम टैक्स देना होगा। जो नॉर्मली आपकी जो इनकम होगी जिस पर टैक्स निकल के आएगा, सरचार्ज निकल के आएगा, यहां पर अगर लेट फीस जो भी होगी, एजुकेशन सेस निकल के आता है, इंटरेस्ट निकल के आता है, इन सभी के अलावा यहां पर आपको 25% एडिशनल इनकम टैक्स भी देना होगा। जितना भी आपका टोटल निकल के आता है टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस और इंटरेस्ट, उसका टोटल यहां पर 25% आपको एडिशनल इनकम टैक्स सरकार को देना होगा, तभी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर अगर आप फाइल करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको 50% एडिशनल टैक्स देना होगा। जितना भी आपका टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज बन के आएगा टोटल उसका आपका और एडिशनल 50% एडिशनल टैक्स देना होगा, तभी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों एक सवाल यहां पर यह आ जाता है कि यहां पर जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते क्या वो ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जिन लोगों ने सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(4) और सेक्शन 139(5) के अंदर अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, यानी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करिए, बिलेटेड रिटर्न फाइल करिए या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करिए, क्या वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो यहां सवाल का जवाब है यस। दोस्तों यहां पर अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करिए, रिवाइज रिटर्न फाइल करिए, बिलेटेड रिटर्न फाइल करिए, तो भी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न सिर्फ असेसमेंट ईयर के लिए सिर्फ एक बार ही फाइल कर पाएंगे, यानी आप एक से ज्यादा यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों रिवाइज रिटर्न आप नंबर ऑफ रिवाइज रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते थे, लेकिन अपडेटेड रिटर्न यहां पर सिर्फ आप एक ही असेसमेंट ईयर के लिए एक बार ही फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं कौन कौन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर आपकी नील की रिटर्न है तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, या फिर आपकी लॉस की रिटर्न है, या फिर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या रिफंड इंक्रीज करना चाहते हैं। इसी के साथ आप अपनी इनकम को यहां पर कम करना चाहते हैं या डिडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं या लॉसेस को यहां पर जो क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, यहां पर सर्च होता है, सीजर होता है, या फिर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या कोई अदर रिलेवेंट जो चीजें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर सीज करता है, तो उस केस में भी यहां पर जो है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर अगर आपकी कोई भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर कौन कौन अपडेटेड रिटर्न यहां पर फाइल कर सकता है। तो यहां पर अगर आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल नहीं करी है तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने गलत इनकम रिपोर्ट कर दी या फिर रॉन्ग हेड में इनकम रिपोर्ट कर दी तो भी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिडक्शन किया है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का या फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, इसी के साथ टैक्स क्रेडिट का 115 जेबी के अंदर, इसी के साथ यहां पर अगर आपने रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कर लिया है तो उस वजह से भी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो यहां पर आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जनरेट होनी चाहिए और यहां पर जो है एडिशनल टैक्स यहां पर आपको पे करना है जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। तो टाइम लिमिट यहां पर क्या दी गई है अपडेटेड रिटर्न, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दी कि 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। तो जैसे ही आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होता है उससे 12 महीने के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं और 12 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर भी आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 12 महीने के अंदर अगर आप करते हैं असेसमेंट ईयर के बाद तो यहां पर आपको 25% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। जितना भी आपका टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट निकल के आता है उसका 20% यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप 24 महीने के अंदर यहां पर अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में 50% एडिशनल इनकम टैक्स यहां पर आपको पे करना रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अपडेटेड रिटर्न जो भी फाइल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप टैक्स और यहां पर लायबिलिटी और जो भी आपका सरचार्ज है देकर आप चुक जाएंगे। यहां पर सरकार आपसे एडिशनल 25% या 50% तक टैक्स और चार्ज कर सकती है। इसी के साथ यहां पर आपको लेट फीस तो लगनी ही 1000 रुपए, 5000 रुपए जो लेट फीस है वो तो यहां पर आपको लगनी है अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं
तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना अपडेटेड रिटर्न के बारे में। तो यहां पर आपकी ड्यू डेट और बिलेटेड रिटर्न की भी ड्यू डेट अगर यहां पर जा चुकी है तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद यहां पर आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया जिसके अंदर आप अपडेटेड रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वो यहां पर आप मार्च के बाद यानी 31/3/2025 तक यहां पर फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ लेट फीस पेनल्टी या एडिशनल इनकम टैक्स यहां पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।